हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतिहास क्लास 10th MCQs क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ। ठीक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो में मैं 30 प्रश्न को लेके आया हूँ, जिसमें से यदि आपका 25 क्वेश्चन सही होता है तो मान सकते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे स्तर पे है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि पहला नंबर प्रश्न क्या है। इस वीडियो में हम PYQ क्वेश्चन के साथ उन प्रश्नों को भी लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी संभावित है। ये 2026 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं कि वीना सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन 1 1815 में, 1818 में, 1820 में और 1848 में हुआ था। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है, यानी कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1815 में हुआ था। ठीक है, 1815 में हुआ था। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ठीक है, ये PYQ क्वेश्चन है। सेनापति, प्रधानमंत्री, फ्रांस के राजदूत या गृह मंत्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है, इसमें सी लिखा हुआ है तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? 2022, 16, 14, यानी कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लुई 18वां ने, नेपोलियन थर्ड ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, बिस्मार्क ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो इटली का बात हो रहा है, तो इटली में किसने किया था? तो मेजनी भी था, गैरीबाल्डी भी था, काउंट काबूर भी था, इनमें से सभी था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या कर रहा है कि जिब्बेलिन जिब्बेलिन जो थी वो एक संस्था थी जो किससे संबंधित थी? जिब्बेलिन एक संस्था थी, तो वो किसकी थी? तो क्रांतिकारियों की थी, व्यापारियों की थी और विद्वानों की थी, तो या फिर पादरियों की थी? तो जो जिब्बेलिन था वो एक संस्था था, किसकी? तो व्यापारियों की थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर एक है 1864 में, 1867 में, 1870 में, 1871 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी था? जब जर्मनी का बात हो तो उसमें क्या होता है कि इंग्लैंड उत्तरदायी था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, प्रसा था। तो जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी था? तो ऑस्ट्रिया थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रिया। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? प्रमुख वास्तुकार इन द सेंस कि वो कौन से लोग थे जो काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें। ठीक है, तो वो मेजनी था, गैरीबाल्डी था, लेनिन था या बिस्मार्क था? ठीक है, कौन प्रमुख था? तो जर्मनी का बात हो तो उसमें बिस्मार्क का ही बात आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बिस्मार्क था। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? वो कौन व्यक्ति थे जो इनसे संबंधित नहीं था? तो देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है कि बिस्मार्क था। तो बिस्मार्क तो कहाँ का था? तो जर्मनी का था। बात हो रहा है इटली का, तो ये होगा नहीं। ठीक है, मेजनी था, ये भी नहीं होगा। काउंट काबूर था, ये भी नहीं होगा। गैरीबाल्डी था, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि बिस्मार्क था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था जो है वो स्थापित हुई? किस प्रकार की शासन व्यवस्था जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी? ठीक है, ये भी PYQ क्वेश्चन है। तो किस प्रकार की? तो संवैधानिक राजतंत्र या फिर गणराज्य अधिनायकवाद? तो आप सबको पता होगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र की जो है वो व्यवस्था जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। तो मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर दार्शनिक था, राजनीतिज्ञ था, धर्म सुधारक, समाज सुधारक। तो मार्टिन लूथर का जब भी बात होता है तो वो एक समाज सुधारक थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वो क्या था? समाज सुधारक था। तो चलिए आगे की बात करते हैं। गैरीबाल्डी पैसे से क्या था? यानी कि गैरीबाल्डी का वो कौन से मतलब काम किया करते थे? उनकी ऑक्यूपेशन क्या था? तो सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो नाविक थे, नाव को चलाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। क्या कह रहा है? यंग युवा यूरोप इटली की स्थापना किसने की? तो यंग यूरोप की स्थापना जो है वो
किसने की? काबूर ने की, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरिबाल्डी ने। तो इसका स्थापना जो है मेजनी ने की, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, यूरोप का जो मरीज कहा जाता है वो तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध था। कौन सा था? तो सेडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेडान का, या फिर सेडाओं का युद्ध जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसी के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, ठीक है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का, इंग्लैंड का। तो वो यूनान का था, जो कि काफ़ी प्रचलित साहित्य थी, उनकी कल्चर, उनकी ट्रेडिशन काफ़ी बेस्ट थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी का जब भी बात होता है वो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। इंडिया किस एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये सब भी याद रखने की जरूरत है। दक्षिण अफ्रीका ये तो अलग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ, लेकिन बी यानी कि यूरोप था, ठीक है। यूरोप याद रखना है आपको। तो चलिए आगे। वीनो कांग्रेस के दौरान फ्रांस में किस शासन व्यवस्था की पुनः स्थापना की गई थी? किस शासन वंश की स्थापना ने? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ वो कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ठीक है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कूटनीतिज्ञ था, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ था, ठीक है। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की, यूनान, हंगरी, या तो फिर और क्या है ऑप्शन में? पोलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका तुर्की हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वो लाल सेना से नहीं, लाल सेना से किसका संबंध था? तो गैरिबाल्डी का, कार्बोनरी का था। तो हाँ, गैरिबाल्डी सॉरी कार्बोनरी का था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन, तो ये 1688 में, 1807 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो ए, ठीक है। 1688 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता जो है वो 1804 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था? कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसने किया था ये आपको बताना है, ठीक है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति समय यहाँ किस राजवंश, अच्छा, तो वो कौन था? वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो राजवंश की थी, ठीक है। तो चलिए, चार्चिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? चार्चिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। आपको याद रखना है, चार्चिस्ट आंदोलन जो था वो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। वीना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वीना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने? ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।